नमस्कार दोस्तों। आखिर क्यों यमराज को महाभारत काल में विदुर के रूप में लेना पड़ा था जन्म? हमेशा से हम ये सुनते आए हैं कि यमराज मृत्यु के देवता हैं जिनसे सभी डरते हैं। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार एक व्यक्ति ऐसे भी थे जिनको मृत्यु के देवता से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। यही नहीं, उन्होंने यमराज को दोषी बनाकर श्राप दे दिया, जिससे कि यमराज को धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा था। महाभारत की एक कथा के अनुसार मांडव नाम के एक ऋषि थे। एक बार वे अपनी तपस्या में लीन थे। तभी चोरों का एक गिरोह आकर ऋषि के आश्रम में छिप जाता है। मांडव ऋषि जब तक कुछ समझ पाते तब तक राजा के सिपाही उन्हें चोरों को शरण देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद राजा भूलवश मांडव ऋषि को इस आरोप से में सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया जाता है। सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब मांडव ऋषि के प्राण नहीं निकलते तो राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और इसके बाद वे ऋषि से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ देते हैं। इसके बाद ऋषि यमराज के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार की सजा मिली। यमराज ने बताया, जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने तितली की पूंछ में सींग चुभोई थी। उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा था। ऋषि मांडव ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुम छोटे से अपराध का बड़ा दंड दिया है तुमने। इसके बाद ऋषि मांडव यमराज को श्राप दे देते हैं कि तुम्हें धरती पर एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मांडव के इसी श्राप के कारण यमराज महाभारत काल में दासी पुत्र बनकर विदुर के रूप में जन्म लेते हैं।